अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट रहमान चौधरी। आज बात करें कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स के ऊपर। सबसे पहले आज डिस्कस हुई है पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की। उनकी एक बैकग्राउंड हिस्ट्री रही है। जो नवाज शरीफ साहब हैं वो जब भी गवर्नमेंट में आते हैं तो उनका एस्टेब्लिशमेंट के साथ क्लैश होता है, और 3 बार वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और हमेशा से उनका एस्टेब्लिशमेंट के साथ क्लैश हुआ है और वो गवर्नमेंट से हाथ धो के बैठे हैं। जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनका जो स्टांस है एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो नवाज शरीफ साहब के बिल्कुल अपोजिट है। वो हमेशा से चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ वन पेज पे रहा जाए और मुल्की मफाद में जो भी बातें हैं उसको बातचीत के जरिए हल किया जाए। वो कभी भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उनका क्लैश है उसको पब्लिक डोमेन में नहीं लाना चाहते, यानी मीडिया पे आके कभी भी बात नहीं करना चाहते। वो इंडिविजुअल बेस पे ही उनसे डिस्कस करना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि वो एस्टेब्लिशमेंट के आग का तारा है और हमेशा से शहबाज शरीफ साहब उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ साहब के खिलाफ स्टैब्लिशमेंट ने बहुत बार कहा कि आप अपने भाई को छोड़ दें तो आपको गवर्नमेंट ऑफर कर दी जाएगी। 2018 में भी उनको कहा गया कि अगर आप नवाज शरीफ साहब को से ला तलकी का ऐलान करें तो आपसे बात हो सकती है। लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने हमेशा अपने भाई को चूज किया और उन्होंने नवाज शरीफ साहब को चूज किया। बिल्कुल उनके केसेस भी ओपन हुए इस बेस पे। उनके जो बेटे हैं हमजा शहबाज वो भी जेल में रहे। तो ये जो इनकी आपस में दोनों भाइयों की है तो उसमें बिल्कुल ये बात हम कह सकते हैं कि उन्होंने कभी भी अपने बड़े भाई को बिट्रे नहीं किया। आने वाले वक्त में देखते हैं कि अब जब से नवाज शरीफ साहब वापिस आए हैं उन्होंने पहले कुछ जो जज है उनका नाम लिया था, कुछ जो साबिक जनरल है उनका नाम लिया था। उन्होंने कहा था उनको जवाब देना चाहिए कि 2018 में जो उनकी गवर्नमेंट थी उसको कैसे खत्म किया गया और किस तरह से जो पॉलिटिकल सिनेरियोज उनको मैनेज किया गया। शहबाज शरीफ साहब ने उसमें इंटरफेरेंस की और वो दोबारा वापस लंदन में गए और उन्होंने जाके सारी सिचुएशन कंट्रोल किया और तब से नवाज शरीफ साहब ने कोई बयान नहीं दिया। अब देखना होगा कि जनरल इलेक्शन 2024 में रिजल्ट्स क्या आते हैं और उसके बाद नून लीग की स्ट्रेटजी क्या होती है और क्या पिछले 3 अदवार की तरह नवाज शरीफ साहब फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ क्लैश करते हैं या इस बार जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो स्टीयरिंग पे होंगे और वो चीजों को मैनेज करेंगे। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि ये किस तरह से सिनेरियोज आगे चलते हैं। अब बात करते हैं पीटीआई की। पीटीआई के जो रहनुमा है असद कैसर, जो बाबर अवान और शेर अफजल मरवत, उन्होंने मीडिया टॉक्स की हैं। उन्होंने इलेक्शन को फ्री एंड फेयर बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन और एस्टेब्लिशमेंट से रिक्वेस्ट की है। उन्होंने कहा है कि जो हमारा मुल्क है वो अब किसी भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मुतहम्मल नहीं हो सकता। और उन्होंने कहा कि ये एक रेफरेंडम होगा, जितने भी लोग हैं, जितने वोटर्स सपोर्टर्स हैं पीटीआई के, उनके लिए रेफरेंडम की तरह होगा कि वो इस इलेक्शन में निकलें और जो उनका कैंडिडेट है उसको सपोर्ट करें। और जो कैंडिडेट्स हमें पता है पीटीआई के बहुत सारे रहनुमा लातलकी का ऐलान कर चुके हैं। अब जो शेर अफजल मरवत हैं उनके जो वकील हैं उन्होंने काफी सारे जो लोग हैं उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करवा रहे हैं और पीटीआई में शमूलियत करवा रहे हैं। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा से अपनी इलेक्शन का कंपेन का आगाज किया है और बहुत सारे लोग जो हैं उनका एक नजरिया है, जो नजरिए के तहत पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि ये जो मुश्किल वक्त है इससे उनको जो बेनिफिट हुआ है कि जितने भी नजरियाती लोग हैं वो सामने आए हैं और जितने भी लोग जो मफाद के लिए उनके साथ शामिल थे वो साइड पे हो गए हैं। और उनका ये कहना है कि इस बार 2/3 अक्सरियत से पीटीआई कहना है कि इस बार पीटीआई 2/3 अक्सरियत लेगी और इस बार वो एक मुकम्मल तौर पे रिफॉर्म्स करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछली बार जब वो गवर्नमेंट में थे तो उनको करप्शन के लिए जो नैब था वो उनके अंडर नहीं था। उन्होंने कहा कि इस बार जब मैं आऊंगा तो एहतसाब भी होगा और जो कंप्लीट रिफॉर्म्स हैं वो भी होंगे। अब देखना होगा कि जो चेयरमैन पीटीआई है इमरान खान, उनका मुस्तकबिल क्या होगा। साइफर केस और जो मजीद 2 से 3 केसेस हैं जिनकी नेक्स्ट वीक में हेयरिंग है, तो ये जो नेक्स्ट वीक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्शन के लिए भी और जो चेयरमैन पीटीआई हैं उनके लिए भी, क्योंकि कुछ जो ऐसे मुकदमात हैं, अलकादा ट्रस्ट केस, तोशाखाना केस और जो साइफर केस है, उसमें अगर इमरान साहब को सजा होती है तो वो नाअहल हो जाएंगे, यानी कि वो जो इंतखाबी सियासत है उससे आउट हो जाएंगे। और मजीद अब बातें की जा रही है कि जो बल्ले का निशान है पीटीआई का वो भी इस इलेक्शन में नहीं रहेगा। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि जो नेक्स्ट वीक है उसमें फैसले जो आते हैं और जो मुल्क की सियासत है उस पर उनका क्या इंपैक्ट आता है। जो लोग नए हैं इस चैनल पे वो इसको सब्सक्राइब करें ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हों आपके साथ टाइमली शेयर की जाए।